मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होने चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे अपने राजा के परिवार हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है। कहाँ से बात होगी अभी? हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जाँच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको, सोनम को फंसा रहे हैं।
क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। ऐसा कौन माँ सोचती है कि इतनी बड़ी बिजली गिरेगी। बच्चे गए घूमने के लिए आ जाएंगे, दुनिया जाती हैगी तो अच्छे भले ही आएंगे ना। इतना तो अपन को नॉलेज नहीं था ना कि अपना बच्चा इस हाल में आएगा तो। और अपन ने तो बहू को साथ में भेजा था ना, ये थोड़ी मालूम उसके पीछे कौन गए कौन नहीं गए। ये तो अपन को सब अब पता चल रहा है ना कि किसकी साजिश थी किसकी नहीं थी। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा खेल नहीं है ये, बहुत बड़ा है ये। यूं आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में जाएंगे। और जिस दिन मैंने आखिरी बात करी थी उस दिन भी बोला था बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, बस इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो। और राजा का फोन एक दिन पहले ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ। तो मैंने बोला सोनम से कि राजा का फोन अभी तक चल्लू नहीं हो, मेरी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं हुआ चल्लू। अच्छा, आप जब यहाँ से इन लोग जा रहे थे तो किसी तरीके का कोई मन में आपके वहम, कोई डर उस वक्त आया था जब ये यहाँ से जा रहे थे? आपने कहा कि राजा ने जो सोने की चेन पहनी थी, कैश भी काफी था, तो एक मन में डर था एक माँ के कि इतना सब कुछ लेके कौन घूमने जाता है? डर जब बना मेरा, जब गले में चेन देखी तो मैंने उसको राजा को फोन लगाया। आधी रास्ता पहुंचा था जब मैंने राजा से बात करी थी, तो राजा से मैंने बोला कि बेटा कहाँ तक पहुंच गया? तो उसने बोला मम्मी यहाँ तक पहुंच गया। तो उसने उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना। तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना मैंने राजा की एयरपोर्ट की फोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी। तो मैंने उसको तुरंत फिर से फोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया? अभी तो क्या बोल रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फोटो में तो चेन आ रही मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ। बोले मैंने भी तो सब पहना। तो मैंने की सोनम ने क्या पहना? तो उसने तो मिनी पहना था और एक ब्रेसलेट पहना था डायमंड का और अंगूठी पहनी थी, बाकी उसने और बाकी रकम नहीं लेके गई थी। और उसने आप ये बताना चाह रही हैं कि पूरी एक साजिश थी, उसी साजिश के तहत आपके बेटे को इतने दूर ले जाया गया मेघालय और वहां पे उसकी हत्या की गई? नहीं तो वो साजिश ही है ना। और चेन पहनने की कौन पत्नी बोलती? मैंने उनकी माँ से ये बात रखी कि देखो राजा ने चेन पहन के गया तो मेरे को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, क्योंकि जरा सा भी अपने गले में होगा। मैं 2-3 लाख की बात नहीं कर रही कि 2-3 लाख गए तो जाए, मगर है ना उससे क्या खतरा रहेगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मेरे छोरे के गले में कभी दिख जाएगा। तो मैंने उसको इतना बोला कि बैग में रख लेना बेटा निकाल के। तो बोले ठीक है मम्मी मैं होटल में जाके बैग में रख लूंगा। उसने इतना भी मेरे को बताया। आपको बिल्कुल सोनम पे शक नहीं हुआ था उसके हाव भाव से, बातचीत से? हुआ था, वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। आपने खुद उस दिन फोन लगाया था, उन लोगों का व्रत था, हमने फोन पे बातचीत सुनी थी। आप वो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो। तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूं बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या? तो बोले नहीं मम्मी। सोनम के परिवार वाले अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो पुलिस की थ्योरी को झुठला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके पास सारे सबूत है, चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं और जो लोकेशन वो साझा कर रही थी वो तमाम चीजें पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन घर वाले अभी भी उसके कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं तो उनके घर वाले ने तो हमको पहले भी बोला था ना हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, संस्कारी है, हमारी लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी है। तो हमने तो वो संस्कारी पे विश्वास करा ना। समाज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बोलो? हम वो समाज में शादी करी किस लिए करी? विश्वास के लिए करता ना कोई भी इंसान समाज में शादी। सोनम को किसने चुना था राजा के लिए?
राजा ने मेरे को फोटो दिखाई थी, मम्मी सोनम अच्छी है, 25 साल की है, मेरे से छोटी है। राजा 28 साल का होके 29 में लगा था। तो मैंने बोला बेटा बराबर है, दोनों के मतलब गिरे चक्कर अच्छे हैं, मंगल है, उसको भी है मंगल, इसको भी मंगल है। कुंडली उन लोगों ने दिखवाई थी, जो शास्त्री उनका जो फोन पे बात कर रहा था ना, उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, हमारा दिमाग तो अब वो चल रहा है ना कि जल्दबाजी क्यों करी थी। उनकी लड़की में खोट नहीं होती तो वो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ न कुछ तो होएगा। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत गलत हुआ। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा, 3 ने, जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। सजा की मांग करते हैं आप? सोनम को तो बहुत बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, अगर उसने करा है तो फांसी मिलेगी। और बाद में कभी उसका नाम आया तो उससे बड़ी सजा बताऊंगी, मैं आप सबको बताऊंगी। बस एक अंतिम सवाल बस ये रहेगा कि जब आपने आखिरी बार बात की थी सोनम से, उस वक्त जब आपको बिल्कुल शक नहीं हुआ था कि बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है? कॉफी वाली बात भी उसने की थी? नहीं, बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैंने बोला ना कि राजा कहाँ है, तो उनने बोला मम्मी वो आगे है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बात कराती है। अच्छा, ये किसी राजा नाम के एक लड़के का नाम सामने आ रहा है कि सोनम का उससे अफेयर था, राजा कुशवाहा नाम से, राज कुशवाहा। आप जानते हैं उसके बारे में कभी कोई जानकारी हो? नहीं नहीं, कोई जानकारी भी नहीं हुई है। हाव भाव से ऐसा लगता था कि वो खुश नहीं है शादी से? नहीं, ऐसा भी नहीं लगा कि खुश नहीं है। शॉपिंग करने भी जाती थी वो, मगर ऐसा भी कुछ कभी एहसास नहीं हुआ हमको कि बात क्या है। क्या सजा मिलनी चाहिए सोनम? अब सोनम ने करा है तो उसको तो पूरा समाज सजा देगा। मैं क्या सजा दूंगी, मेरा बेटा खुद देगा सजा। मैं राजा से बात करती हूँ, मेरे को एहसास होता है। और ये पता भी राजा ही ने लगाया, कल ही लगा के गया था वो। कल दिन भर घर पे नहीं था राजा, क्योंकि एक माँ कभी उसको खाना खिलाना नहीं भूलती। मैंने कल खाना खाया तो भोग निकालना भूल गई। तो जब वो आए ना हमारे यहाँ शिव पुराण करने वाले पंडित, जो उसकी वो चल रही है गणत पुराण, तो मैंने बोला तुम आज 7:30 बजे क्यों आए? तो बोलते कि राजा घर पे ही नहीं था, तुम्हारा बेटा ही नहीं था, तो मैं उनके लिए कर रही। वो जब वो ही नहीं थे, जब मेरे को बुलाएंगे तब मैं आऊंगा। तो मैंने कि मैं उसको भोग लगाना कैसा भूल गई। तो माँ सबसे पहले बेटे से पूछती, बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं खाया? और उस दिन भी मैंने बच्चे उनसे ही पूछा था, मगर मेरा बच्चा यहाँ पे था ही नहीं, तो मैं कैसे भूल सकती उसको। वो तो सोनम का पता लगाने गया था, उसके साथ जो थे। मैंने उससे यही बात करी थी कि बेटा जो तेरे कातिल है उनको सामने लाके खड़ा कर। बस अपन ने बहुत विश्वास करा, मैंने विश्वास करा, मेरे बेटे ने विश्वास करा, हमने दिल से अपनाया था, दिल से अपनाया था परिवार को।